हेलो सोल्जर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमने कल ही बताया था बच्चों आपको कि हम कल पढ़ेंगे कि जब अगर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट के अंदर कर लिया जाएगा तब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के साथ क्या होने वाला है। इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट विल हैपन इफ द एयर रेजिस्टेंस टेकन इनटू काउंट। तो आज हम टाइम ऑफ असेंट को भी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट को भी पढ़ेंगे कि जब अगर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट किया जा रहा है तब क्या होगा बॉडी के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा नॉलेजेबल कंसेप्ट है। फिजिक्स की नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इससे अच्छा कंसेप्ट नहीं हो सकता। इससे अच्छे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। आपको पता चलेगा कि फिजिक्स एक्चुअली में क्या है। तो करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर को। देखो भाई, तो अगर एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो बेटा एक बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तब क्या होने वाला है। तो एक बॉडी थी, यहां पे बॉडी थी, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने मोशन की 4 इक्वेशन पढ़ा रखी हैं। तो मोशन की 4 इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू बेटा u प्लस जी टी। हम ये क्या ले रहे हैं, g को पॉजिटिव लेते वक्त की डायरेक्शन लिख रहे हैं। बाकी आपको पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर बता दिया जाएगा कि g कब नेगेटिव लेने वाले हैं और कब पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो s इक्वल्स टू बेटा एक थी ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। बेटा एक इक्वेशन और है, वो एस एनथ के लिए यूज करते हैं बेटा, वो है यू एस एनथ इज इक्वल्स टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बेटा यहाँ पे n है टाइम की nth सेकंड है। ठीक है, तो हमने ये काउंट कर लिया था। तो हमने ये किया था कि अगर किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंकते हैं तो ऊपर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, 0। क्योंकि ऊपर जाकर बॉडी का मोशन स्टॉप हो जाता है, बॉडी रेस्ट पे आ जाती है और फिर नीचे फॉल करती है, जब फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। अब मेरी बात सुनो, अगर ऐसा होगा तब 2 इक्वेशन हमने करवाई थी बेटा। देखो पहली इक्वेशन क्या थी कि हमने इसकी हाइट निकाली थी। ठीक है, हमने क्या निकाली थी, इसकी हाइट निकाली थी। तो हाइट क्या आई थी बेटा, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये कब आई थी, जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, यही आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन गई तो हाफ जी टी। तो हमने इसको यूज किया था बेटा, u को 0 रख दिया और हाफ जी टी स्क्वायर h आ गया। एक हमने क्या किया था, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका था इनिशियल वेलोसिटी से और ऊपर की तरफ फेंका था। अब क्या हुआ कि एक बॉडी तो क्या करेगी, एक बार तो ऊपर जाएगी और वही बॉडी एक बार क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। अब ऊपर जाएगी तो टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा। अगर वही बॉडी नीचे आएगी तो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। अब टाइम ऑफ डिसेंट तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इतनी हाइट के ऊपर इतनी आने वाली है। क्यों, क्योंकि उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी यहां पे आके क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन यहां तो इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ना कुछ फेंका है तो यहां पे तो जाकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी के बेटा ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी कि हमने हाइट निकाली है। अब इस इक्वेशन से भी आपको एस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे h कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा यहां से क्या आएगा, अब मेरी बात सुनो, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो g की वैल्यू क्या लेने वाले हो आप, नेगेटिव लेने वाले हो। तो देखो g की वैल्यू नेगेटिव ले लो, तो बेटा ये क्या जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, थोड़ा मार्कर अलग यूज कर लेते ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो मैं आपसे बात करूं टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की, मैं आपको एक बात बता दूं, जो टाइम ऑफ असेंट होगा वो लेस होगा टाइम ऑफ डिसेंट से। क्यों, अभी प्रूव करने वाले हैं हम इस चीज को, इसी चीज को प्रूव करेंगे, टाइम ऑफ असेंट इज टाइम लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। क्यों, क्योंकि बेटा जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए बॉडी के साथ क्या होगा, देखो ऊपर गई तो बेटा नीचे है ना, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा इसको। ठीक है, तो बॉडी क्या करने लगेगी, रिटार्ड करने लगेगी। तो बॉडी क्या करेगी, जब हमने बॉडी को नीचे से फेंका तो वो जल्दी से जल्दी रेस्ट के अंदर आने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है।
जब ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी तो बॉडी जल्दी रेस्ट के अंदर आ जाएगी, तो ये जल्दी अगर रेस्ट के अंदर आ गई तो टाइम ऑफ असेंट थोड़ा हो जाएगा, और लेकिन ऊपर से बॉडी जाएगी, जब ग्रेविटेशनल जो पुल होगा वो मोशन भी नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटेशनल पुल भी नीचे की तरफ होगा, तब क्या होगी, टाइम ऑफ डिसेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम प्रूव करने वाले हैं बाय कैलकुलेशन। अब देखते हैं, देखो जी, हमने टाइम ऑफ जब बॉडी ऊपर जाएगी तब का हाइट निकाल लिया, ऊपर से आएगी तब की इक्वेशन को लगा के हाइट निकाल लिया, दोनों के दोनों हाइट निकाल लिए। एक के अंदर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एक के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि एक के अंदर फाइनल वेलोसिटी विल वर्क एज एन इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों के दोनों हाइट निकाल ली, और ये तो आपने पढ़ा है कि दोनों के दोनों बेटा हाइट तो बेटा क्या है, सेम हाइट है, तो ये भी हाइट और ये भी हाइट क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। अब बात आती है एयर रेजिस्टेंस को काउंट करने की। अब ये सारी की सारी इक्वेशन तो हमने कैसे लिखी है, जब एयर रेजिस्टेंस को हमने काउंट नहीं किया। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो बेटा ये H है, ये जो H लिया है मैंने, ये कौन सा H है, ये अपवर्ड वाला है नीचे वाला। देखो भाई, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 की है, मतलब ये बॉडी ऊपर गई तो ये इनिशियल वेलोसिटी ये वर्क करेगी एज ए इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा ये 0 हो गई। तो हमने ये बॉडी जब ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, ये तो ऊपर गई, ऊपर के लिए हमने इक्वेशन लिख दी, और जब बॉडी नीचे आई उसके लिए हमने इक्वेशन ये लिख दी। अब नीचे आ रही है तो बेटा क्या हो गया, अब जी को कैलकुलेट करना और ए को कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लिख लेना आराम से, जो बेटा ए होता है ना, A is always act opposite to the direction of motion. A always act opposite to the direction of motion। बेटा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हमेशा अपोजिट लगेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के। अब हमने ये लिखा है बेटा, ये तो सिंपली लिख दी जब हमने एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किया। अगर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट कर लेता हूं तब इसकी इक्वेशन क्या आने वाली है। अब फील करो, देखो जी, अब फील करते हैं, मार्कर थोड़ा सा लगा देते हैं। अब देखो जी, 1/2, अब बेटा G प्लस ए करूं या G माइनस ए करूं। अब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, अब मेरी बात सुनो। तो बेटा इसके लिए यूज होगा, देखो ये तो जी तो नीचे आ गया, मैंने अभी क्या बोला है कि जो एक्सेलरेशन होता है मोशन का, वो हमेशा जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट लगेगा। अब बॉडी तो नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन बेटा ऊपर लगेगा ए, तो बेटा क्या आ जाएगा, जी माइनस ए, और ये आएगा। एक बात सुनो, इसके लिए बेटा जब बॉडी नीचे आ रही है ना, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, तो टाइम ऑफ असेंट के लिए T1 मान लेता हूं, और टाइम ऑफ असेंट के लिए, डिसेंट के लिए T2 मान लेता हूं। इसके लिए T1 और इसके लिए T2। तो बेटा यहां पे T2 ले लिया, T2 का स्क्वायर, क्योंकि यही इक्वेशन मैं यूज करने वाला हूं। अब मैं इसी के लिए टाइम ऑफ असेंट के लिए इक्वेशन और लिख लेता हूं, तो बेटा वो क्या आएगा, H इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन, अब बेटा G की वैल्यू को आपको देखना है, बेटा 2G आया होगा, अब 2 इंटू, अब G प्लस ए आएगा या G माइनस ए आएगा। अब मेरी बात सुनो, अब क्या कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है ना। अगर बॉडी ऊपर, मतलब बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगी, तो बॉडी का मोशन ऊपर है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ए, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ए इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो अब ए आएगा, मतलब मोशन ऊपर की तरफ, बेटा ए भी नीचे की तरफ और जी भी नीचे की तरफ, तो ए भी जुड़ जाएगा, जी भी जुड़ जाएगा। तो कर लो, अरे रटना तो है ही नहीं कुछ, फिजिक्स में रटना इम्पॉसिबल चीज है। मजा आ रहा है आपको, मुझे पता है। अब देखो इनको इक्वेट कर दो, बेटा यू स्क्वायर 2G प्लस ए इज इक्वल्स टू 1/2G माइनस ए T2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब T1 क्या आया, T1 देखो भाई, T1 अरे बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, T2 कैलकुलेट कर लेते पहले। अब देखो 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, G प्लस ए है, ये G माइनस ए है, तो बेटा ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन G प्लस ए इंटू G माइनस ए, और बेटा T2 का स्क्वायर है, तो बेटा रूट लग जाएगा, है ना, सभी के नीचे रूट लग जाएगा, तो बेटा T2 तो रूट लग जाएगा, रूट लगा दो, तो ये रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, देखो लिख देते हैं हम साइड के अंदर।
तो ये निकल के आएगा बेटा, रूट हट जाएगा तो रूट से रूट कैंसिल, लेकिन इस नीचे वाली वैल्यू के क्या लग जाएगा, रूट। तो g प्लस ए इंटू जी माइनस ए, ये हो गया। ये बेटा निकल के आया t2। अगर हमें यही दिखाना है कि t2 बड़ा होगा या t1 बड़ा होगा, अब देखो जी, अब थोड़ा इस साइड चलते हैं, अब t1 और लिख लेते हैं। मैं t1 यहां पे लिख रहा हूं तो बेटा देखो t1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, t1 हमने इसको माना है तो t1 की आएगी बेटा, देखो एक इक्वेशन और यूज, देखो इसी, अरे तीनों इक्वेशन यूज कर दी इसके अंदर हमने। अब बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ बॉडी जाएगी तो जी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, सीधी सी बात है। क्यों, जिस ऊपर मोशन तो पॉजिटिव है डायरेक्शन, तो जी तो नीचे की तरफ लगेगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो भाई टाइम t1 क्या आएगा, तो बेटा ये तो फाइनल, देखो यहां पे जाके बॉडी क्या हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि ये भी तो जी भी करके बता रहा हूं। तो बेटा ये माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस जी t1। अब ये g की वैल्यू है ना, यहाँ पे g प्लस ए लेंगे या g माइनस ए, तो t1 के लिए बताओ बेटा क्या करेंगे, क्या कर रहा है ये, बॉडी ऊपर जा रही है तो a भी नीचे, g भी नीचे, तो बेटा g प्लस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका t1 निकल के आएगा g प्लस ए। तो मैं यही वैल्यू क्या कहां पे लिख रहा हूं, देखो u अपॉन g प्लस ए। अब देखो अब ये t1 की वैल्यू ज्यादा है या t2 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। t2 तो देखो मेरी बात सुनो, कहां पे गया था t2 का मतलब है कि टाइम ऑफ, एक तो ये तो टाइम ऑफ उसका था और ये t2 टाइम ऑफ नीचे वाले का था। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, g प्लस ए वैल्यू बड़ी है, अगर ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी टाइम उतना ही कम लगेगा, और ये टाइम ऑफ असेंट है बेटा, और g प्लस ए और g माइनस ए, हालांकि ये क्या है पॉजिटिव, लेकिन इससे तो कम है, कुछ ना कुछ तो माइनस होने वाला है इसमें से, तो नेगेटिव आएगा कुछ ना कुछ तो, हालांकि ये पॉजिटिव रूट के अंदर आएगा। तो ये टाइम ऑफ, ये जितना कम होगा नीचे वाला, उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि जो टाइम ऑफ असेंट होता है लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है बेटा, क्या, टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट जब एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा T2 इज क्या हो गया, T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो बॉडी जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट कम होगा और टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ऊपर बॉडी जा रही है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ करेगी, जब उसको नीचे की तरफ खींचेगी तो क्या होगा, बॉडी जल्दी रेस्ट के अंदर आ जाएगी, और जल्दी रेस्ट के अंदर आई तो मतलब उसने हाईएस्ट पॉइंट तो अचीव कर लिया लेकिन कम टाइम के अंदर। लेकिन जैसा ही बॉडी ऊपर पहुंची, नीचे की तरफ आ रही है, तो वहां पे जो ऊपर है और नीचे ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे, तब टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा, ठीक है। हालांकि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस काउंट कर लेते हैं तब थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। अब मेरी बात सुनो, हालांकि इक्वल होते हैं, ये बेटा u बाई जी के इक्वल होते हैं, और हमने कल करवाया भी था u बाई जी, और बेटा ये आया था 2u बाई जी कैलकुलेट होके आया था, ठीक है। अरे बात समझ में आपको, तो हमने बोला था कि इस लेक्चर के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से चीजों को कैलकुलेट करना है, अच्छे से चीजों को सीख सको, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो उसको। और हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप प्लीज रेगुलर स्टडी करते रहिए, कंसेप्चुअल स्टडी करते रहिए, लगे रहो, रुको मत। सिलेक्शन इज श्योर, गारंटीड सिलेक्शन विल बी देयर, ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो प्लीज एक बुक को सिलेक्ट कर लो ताकि आपके कंसेप्ट कोई भी छूटे ना। एक अच्छी बुक सिलेक्ट कर लो, उस बुक के क्वेश्चन तो लगाने हैं, उस बुक को नहीं छोड़ना। वो बुक होने के बाद आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, उस बुक को तो पकड़ के रखो ताकि कंसेप्ट आपका नहीं छूटना चाहिए, टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, तो सिलेक्शन तो अच्छे से हो जाएगा आपका। मैथ्स पे भी फोकस रखो, इंग्लिश पे भी फोकस रखो, और फिजिक्स तो हो ही रही है, ठीक है। तो मिलते हैं शानदार क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेटा इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, हमने एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट करके करवा दिया ताकि आप ये ना बोलो कि कोई ना कोई टॉपिक हमारा छूट रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।